हमारे घरों का खाना गरीब से गरीब बंदा भी हो, खाना दाल पक जाता है अच्छे से अच्छा। हम आपके घर का खाना प्याज हुआ करता था, अपनी बच्चियों को प्याज से रोटी खिलवाया करते थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने औलाद की तरबियत ऐसी की हुई थी, एक बेटे को भेजा था इमाम के पास, वो वहाँ पढ़ते रहे, आलिम दीन बने, और उसके बाद जब वो वापस आए तो जैसे ही आप बहुत थके हुए थे, आप आकर अपने खैमे में आराम करने लगे ना, तो बेटा आ गया, अबू जी क्या करने लगे? कहा बेटा कितने दिन हो गए मैं सोया नहीं, थका हूँ। कहा हजरत साहब अब सोने के लिए खिलाफत नहीं मिली, अब जिन जिन के आप पर हक है ना वो हक अदा करें, फिर आराम फरमा लीजिएगा। आपने हाथ उठाया, अल्लाह तेरा शुक्र है, इसीलिए तो औलाद को पढ़ाया था, अमल वाला बनाया था, कहीं सुस्ती हो जाए तो औलाद भी रहनुमाई कर दे। खौफ खुदा भी आपको इतना था, सारी रात तड़पते तड़पते गुजार देती। आपकी बीवी कहती है, मैं नहीं कहती कि आपकी नमाजें किसी से ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने आपसे ज़्यादा रोने वाला किसी को नहीं देखा था, आपसे ज़्यादा रोने वाला किसी को। और फरमाती है मैंने सारी रात आपको देखा, कभी आप ऐसे होते हाय, ऐसे होते हाय, मेरी गर्दन पर बोझ डाल दिया गया, कोई एक बंदे का मैंने हक अदा न किया तो वो भी मुझसे पूछा जाएगा, अल्लाह मुझे माफ़ कर देना, अल्लाह मुझे माफ़ कर देना, अल्लाह मुझे माफ़। आपने इंसाफ और अदल इतना फरमाया, इतना फरमाया, आपकी रियाया में ज़कात लेने वाला कोई ना रहा, कि ज़कात का मुस्तहिक ही लोग न रहे। आपको अगर किसी ने कहा ना या खलीफतुल मुस्लिमीन, आपने उसको टोका, ओए चुप कर, मेरा नाम उमर है। आपके लिए लोग ना जब आप जाते तो खड़े हो जाते। आपने फरमाया अच्छा यार तो मेरी इज़्ज़त कर, तो इससे मुराद ये है कि जिसकी इज़्ज़त की जाए उसके लिए खड़ा होते हैं। कहा हाँ जी। फरमाया ठीक है, जब कोई भी छोटे से छोटा बंदा भी आपकी तरफ आता आप भी खड़े हो जाएगा, आप भी खड़े हो जाया करते थे। पूछा जाता हज़रत साहब क्यों? कहा आप लोगों ने खुद ही तो ये कायदा बनाया है कि जी जब मैं आता हूँ आप खड़े हो जाते हैं, जब आप मेरी इज़्ज़त करते हैं तो फिर उमर का हक बनता है भी आपकी इज़्ज़त करें। ये तवाज़ु इनकसारी थी। आप जब तक बैठे रहते थे यानी हुकूमती काम करते थे तो दिया जलाते थे, जब हुकूमती काम ख़त्म हो जाता दिया बंद कर देते। कहा जाता रोशनी ख़त्म हो गई है, कहते हैं इसमें तेल पड़ा हुआ है हुकूमत का, तेल पड़ा है हुकूमत का। जब तक काम हुकूमत का कर रहा था तो ये चल रहा था, अब मेरी ज़ाती ज़िंदगी इसलिए इसको बुझा दे, ख़त्म। इस दौरान में आप बैठे थे तो दिए की सिलाई बुझ गई, आपके साथ एक बंदा बैठा था, वो भी किसी मुल्क का वज़ीर था, दिए की सिलाई बुझ गई, आप वहाँ उठे तो खादिम को नहीं कहा, खुद जाकर जलाने लगे। तो जो साथ बंदा बैठ के हज़रत साहब किसी को कहो वो चला दे, जो है ना आग सुलगा दे, दिया जला दे। आप खुद उठे, आपने वो जलाकर दिए की रोशनी की, वापस आए। आपने फरमाया बताओ जब यहाँ मैं बैठा था कौन था? कहते हैं उमर। कहा जब मैं वहाँ गया कौन था? कहते हैं उमर। जब दिया जलाकर वापस आया हूँ कौन था? कहा उमर। का फिर फ़र्क क्या है? पहले भी उमर था अब ही उमर है, तो क्या कोई काम करने से ओहदे में या बंदे के मुकाम में कमी आती? कोई बात नहीं। लोग समझते हैं ये नौकर करे खादम करे, नहीं, छोटे से छोटा काम करने में भी बंदे को कोई नहीं हकीर होता, छोटा होता। मैं पहले भी उमर था, दिया जलाने के बाद भी उमर ही हूँ। आपके घर में ना आपको शहद पसंद था, बीवी ने ना शहद ख़त्म हो गया मंगवा लिया। जब शहद मंगवाया तो आपके सामने रखा, कहा हाँ शहद किधर से आया? कहा 2 दिरहम का 2 दिनार का, इसी तरह बताया ये शहद मैंने मंगवाया है। अच्छा। आप खाने लगे, ख्याल आया किसको भेजा था? कहा फलां खादिम को भेजा था। आप बाहर निकले, खादिम से पूछा हाँ भाई किस चीज़ पे गया था? वो कहता जी वो नहीं घोड़ा खड़ा उस पे गया था। अस्तगफिरुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वापस आए, कहा ये शायद दे दिया जाए और उसके बाद 2 दिरहम दिनार कीमत भी दे दी जाए। कहा वो क्यों? मैंने अपने पैसों से मंगाया है और उसके बाद अपने खादिम को भेजा जो हमारे लिए मुकर्रर है, तो अब फिर भी नहीं खाते? कहते नहीं, वो जिस घोड़े पे गया है ना वो घोड़ा हमारा नहीं था, वो घोड़ा हुकूमत का था। मेरे घोड़े पे मेरे खच्चर पे नहीं गया, मेरे खच्चर पे जाके ले आता तो फिर मैं, यानी इतनी एहतियात की गई।